हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। बीएड पोर्शन हम कर रहे हैं HPPGT का। एडवांस ऑर्गेनाइजर जो था वो ये हमने कर लिया था। इसके आगे वाला टॉपिक हमने करना है कंसेप्ट अटेनमेंट, ये भी हो गया था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आपका रहता है सूचना प्रसंस्करण हिंदी में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है टीचिंग में बोलते ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका कॉग्निटिव ऑपरेशन इन्वॉल्व इन रिसीविंग, ये जो है वो आपका कॉग्निटिव ऑपरेशंस संज्ञानात्मक संचालन से बोलते जो है वो कैसे रिसीव करना है, इंटरप्रेट करना है, स्टोर करना है एंड रिट्राइव करना है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताता है। दिस कंसेप्ट इज़ रूटेड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये जो कंसेप्ट है बोलते ये अवधारणा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान में निहित है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये निहित है। और एम्फेसाइजिंग हाउ लर्नर, ये क्या एम्फेसाइज करती है कि कैसे लर्नर जो है वो मेंटली प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज, मतलब कि कैसे लर्नर जो है वो मेंटली प्रोसेस करते हैं, कैसे मतलब वो सीखते हैं, शिक्षार्थी मानसिक रूप से जानकारी को कैसे प्राप्त करते हैं एंड उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कैसे मतलब संसाधित और व्यवस्थित करते हैं इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट आता है आपका टीचर्स कैन अप्लाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स। अब इसमें टीचर की बात करें तो बोलते शिक्षार्थी जो है वो कैसे टीचर टीचर कैन अप्लाई इंफॉर्मेशन, टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं प्रोसेसिंग प्रिंसिपल टू एनहांस, प्रोसेसिंग प्रिंसिपल टू एनहांस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड सपोर्ट स्टूडेंट। क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करना। इन किस में सपोर्ट करना, एक्वायरिंग, रिट्रेनिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज इफेक्टिवली, कैसे जो है वो नॉलेज को एक्वायर करना है, रिट्रेन करना है एंड अप्लाई करना है नॉलेज को इफ़ेक्टिव वे में। तो यहाँ पर कुछ जो है वो की पॉइंट्स हैं। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे सेंसरी इनपुट्स। सेंसरी इनपुट्स की अगर हम बात करें, संवेदी इनपुट्स, तो हमारी सेंसेस के थ्रू। तो स्टूडेंट्स कैसे रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, थ्रू सेंसेस के, मतलब कि साइट हो गया, हेयरिंग हो गया एंड टच हो गया। ठीक है, मतलब कि देखना, सुनना और उसको टच करना। एंड टीचर जो है वो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं परसेप्शन बाय द रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली, कि कैसे क्लियरली जो है वो इन्फॉर्मेशन को गेन करें, रिप्रेजेंट करें यूजिंग मल्टीमीडिया एंड प्रोवाइडिंग वेराइटी सेंसरी एक्सपीरियंस, मल्टीमीडिया के थ्रू भी और डिफरेंट वैरायटी सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है वो इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अटेंशन। ध्यान दें, अटेंशन में आएगा कि सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन में क्या है कि टीचर को आवश्यकता होती है कि टीचर नीड टू कैप्चर एंड मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन, मतलब कि टीचर का ये रोल है कि वो स्टूडेंट्स को जो है वो कैप्चर एंड मेंटेन स्टूडेंट अटेंशन, मतलब कि स्टूडेंट्स की अटेंशन को जो है वो कैप्चर करें, उसको मेंटेन करें बाय प्रेजेंटिंग एंगेज एंड रेलिवेंट मटेरियल। किस में एंगेज रखना है उनको, एक रेलिवेंट मटेरियल में एंगेज रखना है। अवॉइडिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड इनकॉर्पोरेटिंग इंटरेक्टिव, avoiding information overload and incorporating interactive elements can help sustain attention, मतलब कि इसमें जो बोलते जानकारी की अधिकता से बचने और इंटरेक्टिव तत्वों को शामिल करने से ध्यान बनाए रखने में मदद मिल सकती है, मतलब कि एक इंटरेक्टिव लर्निंग जो है वो आपका करनी है। ठीक है, एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग की बात करें तो स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन इसके अंडर आएगा। टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन, और टीचर को क्या होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना किस में, इन वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल वे में, कि एक अच्छे से संगठित तरीके से और स्टूडेंट्स को उस चीज़ का जो है वो समझ आए। सो द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकता है टीचर, विजुअल एड्स का, क्लियर एक्सप्लेनेशन का एंड हाईलाइटिंग की पॉइंट्स एड्स इन द, और जो की पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करना एंड एड्स इन द एनकोडिंग प्रोसेस एंड फैसिलिटेटिंग बेटर रिटेंशन, के लिए उसको फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट इज़ वर्किंग मेमोरी, कार्यशील मेमोरी। वर्किंग मेमोरी की अगर हम बात करें तो लिमिटेड कैपेसिटी, वर्किंग मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी
होती है बोलते, जो हमारी वर्किंग मेमोरी है उसमें सीमित क्षमता होती है। सो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर शुड चंक इन्फॉर्मेशन, टीचर को जो है वो जानकारी को टुकड़ों में बांटना चाहिए, प्रेजेंट इट इन मैनेजेबल पोर्शन, और उसको जो है वो एक मैनेजेबल पोर्शन में रखना है, एंड अलाउ टाइम फॉर स्टूडेंट्स के लिए टाइम अलाउ करना टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू मटेरियल, मतलब कि उस न्यू मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने से वो पहले उस चीज़ को जो है वो समझ सकें। ठीक है, छात्रों को संशोधित करने और समझने के लिए समय देना चाहिए, कि वो पुराने मतलब पहले उस चीज़ को समझ सकें, उसको गेन कर पाएँ। ठीक है, उस चीज़ की नई चीज़ की तरफ उनको लेके जाना, तो इस तरह से उनको पहले बताना। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन दीर्घकालिक स्मृति। इसमें आपका आता है रेपिटेशन एंड रिव्यू, दीर्घकालीन में रेपिटेशन एंड रिव्यू टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्किंग मेमोरी। अब इसमें वर्किंग मेमोरी से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो टीचर क्या कर सकता है, टीचर कैन यूज़ टेक्निक, तो टीचर इसके लिए टेक्निक यूज़ करता है सच एज रेपिटेशन, रिव्यू एंड वेरिड प्रैक्टिस। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑल्सो एड इन लॉन्ग टर्म, बोलते कि नए इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो नए पुराने नॉलेज को रिलेट करना, रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन को, नई इन्फॉर्मेशन को टू एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ, या एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जो मैच करना, रिलेट करना। ठीक है, ऑल्सो एड इन लॉन्ग टर्म, वो भी आपकी एड जो है वो कौन सी है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल, संगठन और पुनः प्राप्ति। कैटेगराइजेशन इसमें है टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज में हेल्प कर सकता है बाय यूजिंग कैसे, कैटेगरीज, कंसेप्ट अटेनमेंट के थ्रू एंड एसोसिएशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन मेक इट ईजियर, ये क्या करेगा, ईजी बनाएगा फॉर स्टूडेंट्स टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड, जब भी उनको ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में बात करें तो इसमें थिंकिंग एंड थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, सोचने के बारे में सोचना, तो इसमें आता है एनकरेजिंग मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, इसमें मेटाकॉग्निशन में क्या इन्वॉल्व रहता है, हेल्प स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है अंडरस्टैंड देयर ऑन थिंकिंग प्रोसेस, कि वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस के अनुसार जो है वो मतलब अंडरस्टैंड करे। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू एक्टिविटीज़, ये जो कैसे अचीव की जा सकती है, थ्रू एक्टिविटीज़ के थ्रू दैट प्रमोट रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन को प्रमोट करता है, सेल्फ असेसमेंट को प्रमोट करता है, एंड गोल सेटिंग को। नेक्स्ट फीडबैक, फीडबैक की बात करें तो टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। प्रोवाइडिंग फीडबैक हेल्प स्टूडेंट्स करेक्ट मिसकंसेप्शंस एंड रीइंफोर्सेस करेक्ट अंडरस्टैंड, मतलब कि करेक्ट फीडबैक होगा, प्रोवाइडिंग फीडबैक को प्रोवाइड करवाना जो है उससे स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडी के बारे में उनको पता चलता है कि कितना उन्होंने गेन किया, क्या उनकी परफॉर्मेंस मिसकंसेप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, एंड रीइंफोर्सेस करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को जो है वो दोबारा से उसको मजबूत किया जा सकता है। टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सपोर्ट, एक टाइम से और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रचनात्मक प्रतिक्रिया जो है वो सपोर्ट करती है रिफाइनमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेस को भी रिफाइनमेंट करने में। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानांतर, एप्लीकेशन टू रियल वर्ल्ड सिनारियोज, इसमें जो है वो आपका रियल वर्ल्ड सिनारियो से रिलेटेड अनुप्रयोग, मतलब वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के लिए अनुप्रयोग। टीचर शुड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ दैट एनकरेज स्टूडेंट टू अप्लाई, अब टीचर को जो है वो कैसी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई व्हाट दे हैव, जिसको वो अप्लाई करे कि क्या उन्होंने लर्न किया है इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में। एंड दिस हेल्प ट्रांसफ़र नॉलेज, ये क्या करता है कि ट्रांसफ़र नॉलेज में हेल्प करता है फ्रॉम द क्लासरूम टू द प्रैक्टिकल सिचुएशन, मतलब कि जो क्लास में स्टडी किया है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो कैसे अप्लाई करना है, तो वो क्लासरूम नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में जो है वो लेके जाता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेद, इसमें आपका आता है रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, इसमें जो है वो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल को जो है वो क्या करना, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, अब एक्नॉलेजिंग विविध शिक्षण शैलियों को पहचाना,
एक्नॉलेजिंग उसको स्वीकारना, पहचानना। एक्नॉलेजिंग दैट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर कोई जो है वो अलग वे से समझता है, सीखता है, और हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। एंड द प्रेफरेंसेस इज़ क्रूशल। सो द टीचर कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ, सो इसके लिए टीचर जो है वो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज़ कर सकता है टू एकोमोडेट दीज डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग इनको समझाने के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में है आपका यूटिलाइजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग कैन एनहांस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब शिक्षण में बोलते प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से इंटरेक्टिव सिमुलेशन हो गया, मल्टीमीडिया और सहयोगात्मक सीखने के अवसर प्रदान करके सूचना प्रसंस्करण को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बाय प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव लर्निंग हो सकती है, सिमुलेशंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ाया जा सकता है यूटिलाइजिंग द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू। कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। टाइम टू टाइम असेसमेंट, मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए। तो ये दो तरह का है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, आपको पता है, ठीक है। रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या अलाउ करती है, टीचर्स टू गेज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कि उनको जो है वो स्टूडेंट्स को समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, एंड मेक एडजस्टमेंट टू इंस्ट्रक्शन। सिमुलेटिव असेसमेंट मेजर ओवरऑल लर्निंग आउट, ये आपका जो है वो टाइम टू टाइम लर्निंग आउटकम को बताता है, और सुमेटिव जो है वो आपका ओवरऑल लर्निंग आउटकम को, ठीक है। तो ये बिटवीन सेमेस्टर मतलब आपका जो क्लास या वो फॉर्मेटिव होगी, समेटिव मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन। सो द रचनात्मक और नियमित रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षकों को छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए कहाँ तक उन्होंने समझा है और निर्देश में समायोजन करने की अनुमति देता है, और योगात्मक जो मूल्यांकन है वो समग्र सीखने के परिणामों को मापता है, ठीक है। इन समरी में अगर हम देखें तो इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रिंसिपल इनटू टीचिंग, इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रिंसिपल इनटू टीचिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स रिसीव, मतलब कि ये जो मेथड है आपको क्या सिखाता है कि स्टूडेंट जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिटेन करते हैं, ठीक है। एंड टीचर कैन यूज़ वेरियस स्ट्रैटेजीज, और टीचर इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ कर सकता है, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट, कि लर्निंग एनवायरनमेंट को और ज़्यादा सपोर्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड नॉलेज एक्विजिशन के लिए। सो दिस वॉज टूडेज कंसेप्ट। नेक्स्ट जो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे वो मैसेज कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।